ओम शांति। 27/11/85। पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं सभी ने सुनी। ऐसा विशेषताओं संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रत्न इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होगा। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। आप निश्चय बुद्धि हैं तो क्या बताया? रूहानी नशा ये सबूत है। सिर्फ निश्चय बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता, क्योंकि यह ज्ञान और योगी जीवन है। सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं है, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात नशे की जीवन। ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। जैसा नशा वैसे खुशी की झलक चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। निश्चय का प्रमाण नशा और नशे का प्रमाण खुशी। नशे कितने प्रकार के हैं, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक नशा है अशरीरी आत्मिक स्वरूप का। नशे तो बहुत हैं अलौकिक ब्राह्मणों के जीवन में, लेकिन सार रूप में कौन सा नशा बताया? इसका मतलब इस अशरीरी स्वरूप में सब नशे समा जाते हैं। अशरीरी आत्मिक स्वरूप का इसका विस्तार जानते हो? आत्मा तो सभी हैं, लेकिन रूहानी नशा तब अनुभव होगा जब यह स्मृति में रखते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं। इसका और विस्तार आपस में निकालना व स्वयं मनन करना। दूसरे नशे का विशेष रूप संगम युग का अलौकिक जीवन है। इस जीवन में भी कौन सी जीवन है, इसका भी विस्तार सोचो। तो एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा, तीसरा है फरिश्तेपन का नशा। फरिश्ता किसको कहा जाता है, इसका भी विस्तार करो। चौथा है भविष्य का नशा।
भविष्य कौन सा पद? देव पद का नशा। इन 4 ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। वाह, क्या कहा? इन 4 ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा, चारों नहीं, चारों में से कोई एक भी है, स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं है। कारण नशा नहीं है। नशा सहज ही पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघन रूप यह 2 बातें हैं। चाहे पुराना संसार व पुराना संस्कार, संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाता, साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज्यादा विघन रूप बनते हैं। संसार भूल जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं भूलते। तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है। इन 4 के नशे में से कोई भी नशा साकार रूप में हो। पहला कौन सा? अशरीरी आत्मिक स्मृति का। दूसरा ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन बन गया। तीसरा रिश्तेपन का। और चौथा देवरूप का, भविष्य का। जिनको शिकायत है अपने प्रति बाबा ने, इनमें से एक कोई भी, चारों की बात तो छोड़ो, जो तुमको अच्छा लगता हो। कौन सा अच्छा लगता है? अपना अपना अलग अलग होगा। कौन सा अच्छा लगता है? भविष्य का देव पद। और किसी को? सबको एक ही? आत्मिक स्मृति का। और रिश्तेपन का। चौथा रह गया, वो मैं बोल देता हूँ। क्योंकि चारों में क्या तकलीफ है? चारों ही अच्छे नहीं लगते। पहला ज्यादा मुसीबत वाला। दूसरा तो चलो ठीक है, सभी बन ही गए। लाखों क्या करोड़ों ब्राह्मण है। और उसके बाद जो है, फरिश्ता तो सभी चाहते हैं कब पंख लग जाए, सबसे रिश्ता टूट जाए, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तब जाके वो जो हमारी सुनहरी दुनिया है, जो प्रैक्टिकल है, वो हमारे स्वरूप से झलके। खैर, बाबा बोलते हैं इन चारों में से कोई भी एक स्वरूप, उसका अगर नशा, तो पुराने संस्कार क्या होंगे? तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है। इन 4 के नशे में से कोई भी नशा साकार रूप में हो, सिर्फ संकल्प रूप में नहीं, साकार रूप में होने से कभी भी विघन रूप नहीं बनेंगे। आत्म स्वरूप में टिकेंगे तो माया आएगी। ब्राह्मणपन का नशा, रिश्तेपन का नशा, या भविष्य देव पद का नशा, प्रैक्टिकल कर, मन बुद्धि तक नहीं। साकार स्वरूप में होने से कभी भी विघन रूप नहीं बनेंगे। अभी तक संस्कार परिवर्तन ना होने का कारण यह है, इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज के रूप में बुद्धि तक धारण किया है। इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है तो यह भाषा बोलते हैं, मैं सब समझती हूँ, बदलना है
यह भी समझते हैं, लेकिन समझ तक नहीं, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए। जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। अभी बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो, चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है, वो वर्णन करे ना करे। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी का वाइब्रेशन अनुभव करावे, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। ऐसे ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। इसमें गुप्त नहीं रहना। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है, सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है या बादल हटते हैं? बादल आते भी हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। उसके रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव अवश्य होती है। उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को आकर्षित करते हैं। रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयं के प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते हैं। तो अभी क्या करना है? साकार में आओ। नॉलेज के हिसाब से नॉलेजफुल हो गए हो, लेकिन नॉलेज को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल, ब्लिसफुल अनुभव करेंगे। अच्छा, फिर सुनाएंगे सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है। आज तो रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं, सभी को नशा अनुभव हो। इन चार ही नशे में से एक नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो। जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सभी फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी आपको बेफिक्र बादशाह के रूप में देखेंगे। अब विस्तार निकालना व प्रैक्टिकल में लाना। जहाँ खुशी है वहाँ माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। आती है और भगाते हो, फिर आती है फिर भगाते हो। कभी देह के रूप में आती है, कभी देह के संबंध के रूप में आती है। इसी को ही कहते हैं, कभी महारथी हाथी बनकर के आती, कभी बिल्ली बन के आती, कभी चूहा बनकर आती। कभी चूहे को निकालते, कभी बिल्ली को निकालते। इसी भगाने के कार्य में समय निकल जाता। इसलिए सदा रूहानी नशे में रहो। पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, क्योंकि आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है। अच्छा, सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से
रूहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले, सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी की विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पार्ट मिलना भी हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्टधारी कितने नशे में रहती हो? सेवा के पार्ट से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकती हो, क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। क्यों? सेवा में बिजी रहते हो, सब बातों से किनारा हो जाता है। कैसे? ऐसा क्या कारण? क्या मिलती है सेवा में? दुआएं मिलती हैं। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। साधन तो बहुत हैं, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वह सदैव अपने शस्त्रों को देवियों के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के लिए पहले उसे विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उसमें थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाएं वह नंबरवार है। सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम है टीचर्स। सेवाधारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर क्या है? प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा करते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। कारण क्या? शक्ति की कमी। तो साधन में शक्ति भरी, जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो तलवार का काम नहीं करती। ऐसे साधन हैं तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जोहर चाहिए। वह जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी। शक्ति अर्थात तलवार में जोहर, शक्ति अर्थात याद का बल। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो इसका अटेंशन चाहिए। वृद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अवस्था में वृद्धि, क्वालिटी निकालो। क्वांटिटी तो और भी ज़्यादा आएगी, क्वालिटी के ऊपर अटेंशन। नंबर क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। और आज सबसे ज़्यादा महत्ता किसको दी जाती है? महत्व क्वांटिटी को। एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बैठी है इस छोटे से हॉल में? वो कितने हो गए सोचो? कितनी बड़ी रेगुलर स्टूडेंट स्ट्रेंथ होगी? अच्छा, ऐसे बातें करके अपने को खुश रखना अच्छी बात है ना। अव्यक्तवाणी का तो पॉइंट है।
यहाँ क्या है, सब क्वालिटी वाले हैं, नहीं छठे छठा हैं ये, क्वालिटी में भी अव्वल नंबर। जैसे क्वालिटी भी होती है तो ऐसे छलना लगाते जाते हैं, नीचे निकल जा, फिर जो बच जाते हैं वो होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी वाली सेवा इसको कहा जाता है शक्तिशाली सेवा। कुमारों से क्या कमाल करते हो, धमाल करने वाले तो नहीं हो ना, कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। जहां शक्ति होगी वहां माया से मुक्ति होगी। जितना स्वयं के ऊपर अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा। अगर स्वयं के प्रति अटेंशन नहीं तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा में सफलता सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है क्योंकि कई बंधनों से बच गए, नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितने बंधन हैं। तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वह सब ही उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमार जीवन है निर्बंधन मुक्त। कितना बड़ा भाग्य हो गया। कुमार कुमारियों का संगम युग पे बहुत बड़ा भाग्य है, या ये कहो अगर बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं संगम युग पे, और ड्रामा कैसा बन जाता है, तुम्हारे को कोई पूछ नहीं लगती। ये विशेष, हाँ कोई कोई ऐसे सैंपल भी होंगे घर गृहस्थ के, होंगे नहीं होंगे। आगे चल के जब माला डिक्लेयर होगी, चाहे 8 की ही क्यों ना हो, सोचो। चाहे 8 की, उसमें सैंपल कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अधिकांश क्या होंगे, कुमार और कुमारियां। तो निर्बंधन आत्मा बन, औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमार अर्थात सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। जो बैलेंस रखना जानते हैं वह कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते। अधर कुमारों से सभी अपने जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले सुनाने वाले हो, सुनने वाले सुनाने वाले तो बहुत देखे, अभी सब देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो तो यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाएं। इसमें स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। किनके लिए बोल रहे हैं? हाँ, अधर कुमारों के लिए। तो हर कर्म सेवा अर्थ करो। अगर यह स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे। याद रखो, स्वयं परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। यह सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। सोचो कितनी सहज सेवा है, कौन सी? स्वयं का परिवर्तन किया, सेवा हो गई। लेकिन इस सेवा के लिए तो बहुत पावर चाहिए।
सुनने सुनाने की सेवा करना बहुत सहज है, उछल कूद के करते रहते हैं। ज्ञान सुनाना बहुत सहज है, बहुत नशा झलकता है जब दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण करके जीवन से प्रेरणा देना, ये है सच्ची सेवा। तो यह सेवा सहज भी है, श्रेष्ठ भी है। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, इसको कहते हैं सेवादारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने की सेवा। कहते हैं दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल। कैसी दृष्टि दिखाते हैं है? किसकी? मद भरा हुआ है, कीच भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है। किसकी है? हाँ क्या? हाँ, गणेश की दृष्टि दिखाते हैं, कितना कीचड़ भरा हुआ है, सोचो। इसको किसकी संभाल करनी है? किसकी संभाल करनी है? दृष्टि की संभाल करनी है। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने की सेवा। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बनो। क्या थे और क्या बन गए, यह स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। क्या बोला? क्या थे और क्या बन गए। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं यह भी याद रखो। तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी, और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और वर्तमान और भविष्य कितनी दूर है? पहले तो भविष्य बहुत दूर था, 100 वर्ष का संगम युग था, तो भी ब्रह्मा बाबा तो इतना नशा था जैसे खूंटी पे दिखता था उनको चोला। ये शरीर छोड़ना है वो धारण करना है, और तुम तो शरीर छोड़ने वाले भी नहीं हो, क्या छोड़ोगे? वो कितना करीब है भविष्य, ये भी एक नशा होना चाहिए। ये जो भविष्य 27 के आसपास जो समय आ रहा है, ये है हमारा भविष्य। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदायी दुनिया है वह याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा। सोचो क्या, इतना कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ब्राह्मण तो सभी भाग्यशाली होते हैं? उनमें विशेष भाग्य हो कि नहीं का? भाग्य कहाँ से दिखता है? अगर किसी का भाग्य देखना हो तो कहाँ से दिखेगा? कर्म। यहाँ पुरुषार्थ ही हमारा मेन कर्म है। लेकिन अभी तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसे परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, सारे कल्प में अभी ही है। इतना बड़ा, कितने बैठे हैं एक साथ? जीरो लगा दी ना। सोचो कैसे ठस के बैठे हो। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। लो, ये कितना बड़ा परिवार है, सतयुग में छोटा परिवार होगा। कितना छोटा होगा? अभी तो कितने कितने ब्राह्मण हैं? लाखों है नहीं? लाखों तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो बहुत अच्छे रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर होते हैं तो कुछ ना कुछ धारणाएं तो होती ही हैं, बहुत अच्छे धारणा वाले भी होते हैं, लेकिन जो रेगुलर है वो धारणाएं होती ही हैं। कितने ब्राह्मण हैं? लाखों। लेकिन जब नई दुनिया होगी, सतयुग होगा, तो बहुत होंगे थोड़े होंगे? थोड़े होंगे। कितने थोड़े होंगे?
16,000 जिनसे शुरुआत होती है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना। यह परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वह भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। कुमारियों से सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है। कुमारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली, व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली। कुमारी जीवन में भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। यह भी संगम में बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाले, बाप के साथ रहने वाले, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदल नाम वाला करने वाली, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली। तो ऐसी कुमारियां होना। ओम शांति। प्रश्न है, किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो? न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की जो विशेषता है। न्यारे और प्यारे रहने का गुण और निसंकल्प रहने की जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व के प्यारे बन सकते हैं। न्यारेपन प्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हो। ओम।